हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स का यानी साइंस में जो फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डायमेंशन से देखेंगे और यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक को देखेंगे और एक ही वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्तों देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा इस टॉपिक को। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 जो होता है एक माइक्रोमीटर बराबर होता है। और 10 टू द पावर जो 6 होता है, ऑप्शन नंबर जो बी कहता है, वो एक मेगामीटर, मेगा जो होता है एक मेगा बराबर होता है, मेगा मीटर। और 10 टू द पावर- जो 3 होता है वो क्या होता है, तो 10 टू द पावर जो -3 होता है मिली में होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है कूलॉम। क्या है? कूलॉम है। और तापमान का जो है केल्विन है। ठीक है, तापमान को भी याद रखें, केल्विन है। और विभवांतर को क्या है, विभवांतर को वोल्ट से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट याद रखिएगा। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। और तापमान का केल्विन है, अभी बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विस्थापन की इकाई है। तो विस्थापन का इकाई क्या है, इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि विस्थापन का जो इकाई है वो क्या है। तो विस्थापन की इकाई जो होती है वो होती है मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई समान है। किन भौतिक राशियों का जो इकाइयां हैं वो समान की बात कही जा रही है। तो किन है, तो ये हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4 का कार्य और ऊर्जा जो होती है, ये दोनों का इकाइयां जो होती है समान होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है। और एक जो दिया हुआ है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था प्रकाश की तीव्रता को। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इससे क्वेश्चन और निकलेगा कि विद्युत आवेश का होता है कूलॉम। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है। और कार्य का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है। और कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। और इसका डायमेंशन जो होता है कार्य का डायमेंशन जो होता है वो होता है एम एल 2 T-2, ये होता है डायमेंशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एसआई जो है, अब बल का न्यूटन जानते ही हैं। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है।
तो प्रतिबल की इकाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रतिबल बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो प्रतिबल बराबर फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स बटा एरिया होता है, ठीक है, प्रतिबल बराबर फॉर्मूला। और इसका मात्रक जो होता है वो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्या होता है, मात्रक होता है। अब बात करते हैं न्यूटन किसका होता है। तो न्यूटन जो होता है वो बल का होता है, ठीक है, न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। वाट की जब बात करते हैं तो शक्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है, शक्ति का, ठीक है, याद रखिएगा, शक्ति का ऐसा यूनिट जो होता है, शक्ति का ऐसा यूनिट जो होता है पावर का, वो क्या होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वाट। इसका फार्मूला जो होता है P बराबर W/T, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है जो एम्पियर है, ठीक है, और कूलाम अभी बताए थे, आवेश का कूलाम बताए थे एसआई यूनिट, और कार्य बताए थे ऊर्जा का, ठीक है, वाट शक्ति का भी बताए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति का इकाई अभी बताए हैं, क्या कहा जाएगा, वाट कहा जाएगा, ठीक है, और दाब का क्या कहा जाएगा, दाब का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल कहा जाएगा, ठीक है, जूल बताए थे अभी कार्य का, और न्यूटन बल बताए थे अभी, बल का ऐसा यूनिट है न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दबाव की एसआई, दबाव का एसआई यूनिट क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 में, कि 10 में क्वेश्चन नंबर है, तो दबाव का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बताए हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसका दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट क्या है। तो इसको जो लंबाई की दूरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हम लोग मापते हैं, ठीक है, और लाइट ईयर किसका है, दूरी का सबसे बड़ा जो दूरी लाइट ईयर में ही मापा जाता है, ठीक है, लाइट ईयर में ही सबसे बड़ा जो दूरी मापा जाता है वो लाइट ईयर में ही मापा जाता है, ठीक है। केल्विन हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, जूल को बता ही चुके हैं कार्य, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है। तो बल का ऐसा यूनिट अभी बताए हैं कि बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, केल्विन किसका होगा, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद पास्कल दाब का हो जाएगा, वोल्ट क्या विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो दाब का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल होता है, संवेग बराबर फार्मूला होता है पी बराबर क्या होता है एम वी, ठीक है, पी बराबर एम वी होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे करा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ही, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी का नाम है, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर यही है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और इसका देखिए एक चीज़ और बताते हैं, इसका जो जी का वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है गुरुत्वाकर्षण के समय जी का नियतांक जो होता है वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻, कितना होता है, -11 होता है, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर यही होता है, जी का वैल्यू याद रखिएगा। और देखिए आगे बात करते हैं, इसका बीमा की बात कर लेते हैं
तो जो इसका जो न्यूटन, जो गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जैसा इकाई है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का जो बीमा होता है, वो बीमा याद रखिएगा, होता है m-1 L3 T-2 यही होता है गुरुत्वाकर्षण के बीमा डायमेंशन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का था प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 13 में से ऑप्शन नंबर डी हो गया था। ठीक है, 14 की बात हो गया, और उसके बाद विद्युत धारा के एम्पियर बता चुके हैं। ठीक है, प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, जूल हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 का था निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो कौन ऐसा जो भौतिक राशि है जो दोनों का इकाइयाँ जो एक ही होता है, तो बल और उत्क्षेप बल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का होता है। ठीक है, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं त्वरण का जो हो गया यहाँ पे क्लियर। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे बीमा भी याद इसको कर लेते हैं कि जो इसका बीमा जो क्या होता है त्वरण का, इसके बात कर लेते हैं। तो इसका बीमा जो त्वरण का हो जाएगा m0 LT-2 LT-2 मुख्य रूप से याद रखिएगा त्वरण का बीमा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, त्वरण इसका आंसर हो गया ना 16 का। अब बात करते हैं 16 से और कुछ निकलेगा, वेग। वेग की बात करते हैं, तो वेग है जो वेग का फॉर्मूला जो होता है, वो वेग बराबर होता है क्या चीज, वेग बराबर होता है s/t। ठीक है, और इसका जो होता है फार्मूला LT-1 होता है। ठीक है, m0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। बल का न्यूटन जानवे करते हैं, इसका डायमेंशन होता है बल का mLT-2 होता है। ठीक है, बल का इसका डायमेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो कौन सा इकाई, तो बल का तो हो जाएगा। तो इसमें बल कौन कौन सा है, एक ही को में, तो बल और वजन का जो है ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान का क्या हो जाता है, अभी बताए हैं। तापमान का जो होता है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन में मापते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और फ़ारेनहाइट का, जो कि क्या चीज़ का, थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। मतलब इस चारों ऑप्शन में दिया गया है, उसमें कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशियां हैं जो क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1.01 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर बराबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कार्य की मात्रक क्या है। तो कार्य की मात्रक क्या है भाई, तो कार्य की जो मात्रक होती है वो क्या होती है, जूल होती है, बता चुके हैं भाई। डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है बल का। ठीक है, और वाट हो जाए शक्ति का, पावर का। और ठीक है, एक एचपी बराबर, जो एचपी बराबर होता है जो 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा मात्रक जो है वो सुमेलित नहीं है, यही कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
अश्व शक्ति से शक्ति की इकाई मापी जाती है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, अभी बताएं। समुद्र मील से नौ संचालक में दूरी की इकाई मापी जाती है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। डॉप्सन से जो ऊर्जा के जो है, ऊर्जा नहीं सॉरी, ओजन की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है, यहाँ पे यही गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार का जो एसआई इकाई होती है, यानी एसआई जो यूनिट होती है वो कौन होती है, तो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। केजी द्रव्यमान का होता है, ठीक है। डाइन है जो सीजीएस है, बल का सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है। आगे बात करते हैं संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग का जो इकाई होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका डायमेंशन अगर संवेग का पूछा जाए डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा संवेग का, संवेग का डायमेंशन हो जाएगा ml/t-1 हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है p बराबर mv, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है वो अश्व शक्ति के रूप में मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और वाट बताए हैं शक्ति का यूनिट है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। इसमें से चारों ऑप्शन में से किसका इकाई नहीं है, तो देखिए घनत्व का इकाई होता है केजी मीटर क्यू होता है इसका इकाई, केजी मीटर क्यू हो जाता है इसका, केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। ये केजी मीटर अगर माइनस में लगाते हैं तो ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद विस्थापन दाब का पास्कल हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, ठीक है। दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं विस्थापन का क्या होगा। विस्थापन का फार्मूला जो होता है वो होता है वेग, यानी कि v/t होता है विस्थापन, यानी एस बराबर, ऑप्शन नंबर सी में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो किसका उपयोग करके की जाती है, ये जो लक्स मीटर जो होता है, लक्स मीटर, इसका प्रयोग करके हम लोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन में जो स्टेबोस्कोप दिया हुआ, स्टेबोस्कोप से क्या करते हैं, तो हृदय की जो धड़कन होता है उससे मापा जाता है। धड़कन की गति को सुनने के लिए स्टेबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और इनको खोज कौन किए थे, लिनके नामक वैज्ञानिक ने। कौन, आरटी लिनके नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेबोस्कोप की खोज की थी। इससे क्या करते हैं, धड़कन की गति सुनने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं इन्हें। चलिए पीएच स्केल का, पीएच मीटर का पीएच स्केल का जो खोज किए थे सोरेनसन ने किए थे, ठीक है। पीएच स्केल के खोज कौन किए थे, सोरेनसन ने किए थे पीएच स्केल के, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आवेग का मात्रक। तो आवेग का जो मात्रक होता है, ये फार्मूला पहले याद कर देते हैं। तो आवेग का मात्रक जो होता है वो मात्रक पहले की बात कर लेते हैं। तो आवेग का जो मात्रक है न्यूटन सेकेंड होता है मात्रक। और आवेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू समय अंतराल, यानी कि टाइम हो जाएगा, न्यूटन इंटू टाइम हो जाएगा, यानी कि न्यूटन इंटू समय अंतराल होता है इसका आवेग का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कौन सा इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य का जो होता है ऊर्जा का इकाई भी समान होता है और बीमा भी समान होता है, ठीक है, ठीक है। कार्य का क्या होता है, ऊर्जा की इकाई भी समान होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई जो होता है समान होता है, और इसका बीमा भी समान होता है, ठीक है। पीछे बताए हैं कि इसका कार्य का जो डायमेंशन क्या होता है। आगे बात करते हैं शक्ति का वाट तो जानवे करते हैं, ठीक है। केजी
पर मीटर क्यूब घनत्व का जानवे करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में। तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होता है। त्वरण का जो होता है वो एसआई यूनिट, त्वरण का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है, क्या सी होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, त्वरण का। तो त्वरण का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, बल का क्या होता है, तो न्यूटन होता है, बल का न्यूटन। और आवेग का भी बताएं, न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी एन इंटू एस। ठीक है, और उसके बाद कार्य का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यानी कि लास्ट में ए कौन सा है, यानी कि 30 हो गया ना, तो 30 का कौन सा हो जाएगा, लास्ट में कार्य का जूल हो जाएगा ना, तो सी का 2 होना चाहिए। सी का फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ही तो है, आवेग का तो 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कोणीय विस्थापन का मात्रक है। तो कोणीय जो विस्थापन है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है। ठीक है, और घन कोण का जो मात्रक होता है अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, अस्टेरेडियन, और लंबाई का जो है मात्रक मीटर में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो एक पारसेक जो होता है, पारसेक है जो सबसे लंबा जो है यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, कहा गया सबसे बड़ी यूनिट पारसेक का जो दूरी का पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं 3.08, 3.08 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 16, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ 16 हो जाएगा। 3.08 गुना 10⁻16 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में होगा ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। तो इसको नीचे करेंगे तो 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 का था 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 पिकोमीटर की बात करेगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा, पीको बोला जा रहा है, तो 10⁻−12 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻−12 में क्या हो जाएगा, पीको हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रहता तो 10⁻, यही देखिए ये हो जाएगा जो टेरा हो जाएगा। 10⁻12 पॉजिटिव में है तो टेरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा। और 10⁻, अगर 10⁻ अगर 15 रहता तो पेटा हो जाता पॉजिटिव में। अगर निगेटिव में रहता 10⁻−15 निगेटिव में रहता तो फरनी हो जाता, पॉजिटिव में रहता तो पेटा हो जाता, 10⁻15 रहता तो पेटा हो जाता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 1 जूल बराबर कितना होता है। तो 1 जूल जो बराबर होता है वो कितना होता है भाई, तो 1 जूल जो बराबर होता है वह होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 35 का हो जाएगा जो ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। पास्कल इकाई है जो, तो पास्कल किसका इकाई है, पास्कल जो इकाई होता है वो दाब का इकाई है पास्कल। ठीक है, पास्कल किसका इकाई है, दाब का, ऑप्शन नंबर बी। आर्द्रता, अपेक्षिक जो आर्द्रता मापी जाती है, अपेक्षिक आर्द्रता, वह हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर याद रखिएगा। अपेक्षिक आर्द्रता पूछेगा और अपेक्षिक घनत्व तो पूछेगा तो हाइड्रोमीटर से, इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व ही है और अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी भी दिया हुआ है। वर्षा जो होता है वो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से SO2 और NO2 के जुड़ने से होता है, SO2 और NO2। ठीक है, SO2 और NO2।
चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसका मात्रक है भाई? ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक होता है, ठीक है। और उसके बाद ज्योति फ्लैक्स भी दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ ना, ज्योति फ्लैक्स जो होता है उसका मात्रक जो होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। इसका जो एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन होता है, ज्योति फ्लैक्स का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला का मात्रक जो होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन। पारसेक इकाई है, तो पारसेक है जो सबसे बड़ी, पारसेक है जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये किसका हो जाएगा? दूरी का, ठीक है। पारसेक है जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।